Hello dear students, we will study now chapter 4th agriculture. Our next topic is jute. इसके पहले ही वीडियो में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं. So let's now start it. Jute was also known as the golden fiber. जूट को हिंदी में पटसन या जूट भी हम कह सकते हैं. इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है. गोल्डन फाइबर यानी कि सुनहरा रेशा. It grows well on alluvial soil and require high temperature, heavy rainfall and humid climates. ये जलोढ़ मृदा के अच्छे ढंग से विकसित होता है. यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है. This crops is grown in the tropical area. ये फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती हैं. इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट. भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं. यानी कि भारत और बांग्लादेश में पटसन की सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है और इसे सुनहरे रेशे के नाम से भी जाना जाता है. इसमें उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और मृदा, इसमें जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉफी. कॉफी रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लॉमी सोयल. कॉफ़ी तो आप सभी जानते ही हैं कॉफ़ी क्या होती है. तो कॉफ़ी इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है. Hills slopes are more suitable for growth of this crop. इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है. यानी कि पर्वतों की जो ढाल होती है उस पर कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है. ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया. ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है और इसके पश्चात यानी कि उसके बाद में, ब्राज़ील के बाद में कोलंबिया और भारत ने भी कॉफ़ी की खेती की है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टी. टी आप सब जानते हैं, जो चाय हम लोग पीते हैं उसे हम टी कहते हैं इंग्लिश में. सो लेट्स स्टार्ट इट. टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप्स ग्रोन ऑन प्लांटेशन. बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है. चाय क्या है? बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल. यानी पेय फसल का मतलब जो होता है जिसे हम पीते हैं, तो पेय फसल. दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड अ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव. इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है. It needs well-drained loamy soil and gentle slopes. इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है. Labor in large number is required to pick the leaves. पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है. केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्वालिटी की उत्पादकता केन्या, इंडिया, चाइना और श्रीलंका के द्वारा की जाती है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी कि कृषि का विकास. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है. These can be achieved in many ways such as increasing the crop area, the number of crops grown, improving irrigation facilities, use of fertilizers and high yielding varieties of seeds. ये कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों की उपयोग द्वारा. यानी कि कृषि के जो विकास का संबंध है वो जनसंख्या पर डिपेंड करता है. यानी कि अगर जनसंख्या बढ़ती है और उनकी मांगे अगर और बढ़ती हैं
तो कृषि की उत्पादकता बढ़ने में एक अच्छा प्रयास हो सकता है। मशीनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एक्सेप्ट एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। The ultimate aims of agriculture development is to increase food security. कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है या बढ़ावा देना है। Agriculture has developed at different paces in different parts of the world. कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। Developing countries with large populations usually practice intensive agriculture where crops are grown on small holdings mostly for subsistence. अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, यानी कि जो विकासशील देश है वो अधिकतर गहन कृषि पर ही निर्भर हैं. Larger holdings are more suitable for commercial agriculture as in USA, Canada and Australia. जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं, बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में है. With the help of two case studies of farm, one from India and the other from the USA, let us understand about agriculture in the developing and developed countries. आओ हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों के कृषि के विषय में जानें. यानी कि कृषि का स्तर किस तरीके का है, तो उसको जानने के लिए हम विकासशील देश और विकसित देशों में दोनों को, यानी कि विकासशील देश और विकसित देश दोनों की कृषि की स्थिति पर अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कृषि के विकास में किस प्रकार की कमी है और किस प्रकार की. तो सबसे पहले हम भारत से शुरू करते हैं. अ फार्म इन इंडिया, यानी कि भारत का एक फार्म. देयर इज अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है. मुन्ना लाल इज अ स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज who has a farmland of about 1.5 hectares. मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है, यानी कि खेत है. His house is in the main village. उसका आवास मुख्य गांव में है, यानी कि गांव के बीचों बीच में उसका आवास है, यानी रहने का स्थान. He purchased high yielding varieties of seeds from the market every alternate year. वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है. The land is fertile and he grows at least 2 crops in a year which are normally wheat of rice and pulses. उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है. The farmer takes advice of his friends and elders as well as a government agriculture officers regarding farming practices. किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है. He takes a tractor on rent for ploughing his fields. Ploughing his fields. Thoughts some of his friends still use the traditional methods of using bullocks for ploughing. वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है, यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं. There is a tubewells in the nearby fields which he takes on rent to irrigate his fields.
समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल ऑल्सो हैज़ 2 buffaloes एंड few hens. मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। He sells milk in the cooperative stores located in the nearby town. He sells milk in the cooperative stores located in the nearby towns. वह निकट के शहर में स्थित सरकारी भंडार में दूध बेचता है। He is members of the cooperative society which also advises him on the types of fodders for his animals, safety measures to protect the health of the livestock and artificials insemination. वह वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य की सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। All the members of the families help him in various farm activities. कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। Sometimes he takes credit from a bank of the Agriculture Cooperative Society by HYB seeds and implements. कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। He sells is produced in the mandi located in the nearby town. वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। Since majority of the farmers do not have a lake storage facilities, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार में अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। In recent years, the government has taken some steps to develop storage facilities. हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। A farm in USA, यानी कि अमेरिका का जो तर्क है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।